रज पर्व ओडिशा संस्कृति साथ उतप्रुत भाव जड़ित एक महान गणपर्व भाव कहीं कितना दिन से अपने आप का एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर चुका है। प्रत्येक उड़ीसा परिवार से ये पर्व अंगांगी भाव जड़ित हो चुका है। जब रज पर्व धीरे धीरे समीप आने होता है, उसी समय प्रत्येक उड़िया परिवार में एक अफुरंत आनंद और उत्साह वातावरण खिल जाता है। प्रत्येक परिवार, चाहे वो धनी हो कि गरीब हो, हर परिवार अपना अपना अंदाज से रज पर्व को महाआडंबर के साथ पालन करने के हेतु महीने से पहले उसका प्रस्तुति शुरू कर देते हैं। ये रज पर्व का विशेष महत्व उड़ीसा का पोड़ पिठा, एंडुरी पिठा, चकुली पिठा, आरिसा पिठा और काकरा पिठा के साथ साथ आंब, पणस, सपुरी इत्यादि नानादि सुस्वादु फल और मिठा के साथ नया कपड़ा पहनने का एक आनंद उत्साह अवसर मात्र। रज पर्व का विशेष महत्व होता है रज का पान। यह एक परंपरा भाव कहीं इतना दिन से चलता रहा है। इसी 3 दिन में पान खाकर रज पर्व का आनंद को द्विगुणित करता है। रज के लिए स्वतंत्र भावे पान, सुपारी, नानादि प्रकार सुवासित मसाला प्रस्तुत करके रखा जाता है। पान खाने के जो विशेष परंपरा रज पर्व में ही दिखने को मिलता है। लड़कियां नया कपड़ा पहनकर पिठा पना, मीठा फल इत्यादि खाकर, पान का संभार लेकर अपना साथियों के साथ दूली खेल के अपना समय को अतिबाहित करते हैं। ये रज पर्व 3 दिनों के लिए पालित होता है। सारा उड़ीसावासी समस्त दुख कष्ट को भुलाकर अपने आप का बंधु, प्रियजन, सहोदर के साथ नया वस्त्र पहनने का जो आनंद प्रत्येक परिवार मन भरी उपभोग करता है, अपना बंधु और सहोदर के साथ समस्त दुख कष्ट को भूलने के प्रयास करता है। यदियो आज का दिन में रज पर्व का वो पहली का स्वाद थोड़ा कम हो गया, फिर भी रज पर्व आने का समय होते ही सबके मन में एक उत्साह खिल जाता है। रज पर्व आ रहा है, रज पर्व आ रहा है। समय अतिक्रांत होने के पश्चात युग बदलने के साथ साथ रज पर्व पालन का ढंग थोड़ा परिवर्तित हो गया। पहले रज के लिए खरीदा हुआ नया वस्त्र यदि 15 दिन पहले आ गया तो उसी को देख देख के मन भर के फिर रखना पड़ता है। रज के दिन उसको पहन के उसी का आनंद उपभोग करना है। उसी समय गाँव दांड में कभी शंखारी बूढ़ा बाउंस झुड़ी में शंखारा पसरा लेकर जब गाँव दांड में घूमता है, उसका एक आवाज़ से सारा अंचल में खबर प्रकट हो जाता है, शंखारी बूढ़ा आ रहे हैं, चलो रज का समस्त सजवाज वहाँ से खरीद कर रखेंगे। किंतु आज समय परिवर्तित होने के कारण से प्रस्तुति आनंद था, ये थोड़ा कम होने लग रहा है। आज कोई नया ड्रेस खरीदने के बाद 15 दिन रख के उसको नहीं देखता है, ना कोई बूढ़ा शंखारी का आवाज़ को अपेक्षा करके रहता है कब बूढ़ा शंखारी आएगा, उसी के साथ रज का समस्त सजवाज खरीद कर रज के दिन पहनना पड़ेगा। फिर भी आज रज पर्व का नाम आते ही सारा उड़ीसावासी के मन में एक अपूरंत आनंद आ जाता है। रज पर्व आ रहा है। प्रत्येक परिवार का स्त्री लोग अपने आप को नया कपड़ा, नया सजवाज में सज्जित करके आनंद लेता है। रज पर्व का जो महान परंपरा
दोड़ी खेल इसी के लिए प्रत्येक जगह में, प्रत्येक घर घर में दोड़ी का आयोजन होता है। लड़कियां अपने आप को नया कपड़ा, नया आभूषण में सुसज्जित करके सुबह सुबह उठ के स्नानादि कर्म समाप्त करके पिठा पना खाना खाकर दूली में झूलकर अपने आप को आनंदित उत्साहित करता है। अपना बांधवी के साथ ताश, लूडो इत्यादि खेलकर अपना समय को अतिबाहित करता है। युवक पीढ़ी इसी समय अपने समस्त कार्य से अवसर लेकर भरपूर आनंद उठाते और गली कंदी में ताश, कबड्डी, खो खो इत्यादि खेल का पसरा जमता है। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं वो सब भी एक एक स्थान में बैठकर लूडो, ताश इत्यादि खेलकर मस्ती मजाक करके इसी समय का अतिबाहित करते हैं। नया नया शादी होकर जो बहू ससुर घर में आता है वो भी इसी समय अपेक्षा करता है कब उसका पिता घर से नया कपड़ा, नया भारत का संभार, नया पिठा पना लेकर उसका भाई, उसका पापा घर में आए। वो भी चातक प्राय अपेक्षा करता है और जब उसका पापा के घर से कोई भी आके पहुंच जाता है उसका आनंद का सीमा द्विगुणित हो जाता है। इसी प्रकार ये 3 दिनों को उड़ीसा का आबाल वृद्ध वनिता अपने अंदाज से भरपूर उसका आनंद उठा के ये पर्व को पालन करते हैं। इसी पर्व को पालन करने का विशेष महत्व होता है क्योंकि उड़ीसा एक कृषि प्रधान देश होने के कारण से बैशाखी ज्येष्ठ महीने के पहले चाष का हल इत्यादि कार्य समाप्त हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सारा वर्ष का उत्पादन करने के हेतु जो बिहन इत्यादि जमी में बुन कर उसी के कार्य समाप्त कर देता है। बाकी रहता है कब वर्षा आएगा और उसी के आगमन को स्वागत करने का समय। रज पर्व जून 14, 15, 16 या फिर 15, 16, 17 तारीख को आता है, अर्थात मिथुन संक्रांति के दिन का एक दिन पहले और एक दिन बाद को लेकर 3 दिन को रज पर्व भावे माना जाता है। जब दक्षिण पश्चिम मौसम वायु पहली बार माँ धरित्री को स्पर्श करता है, धरित्री रानी उसी समय रजवती होने का पौराणिक मान्यता होता है। माँ वसुंधरा ये 3 दिनों में रजवती होने के कारण से उसी को सम्मान देते हुए, संपूर्ण भावे विश्राम देते हुए उसी के ऊपर कोई भी भारी कार्य नहीं किया जाता है। इसी कारण से संपूर्ण भावे समस्त चाष कार्य बंद हो जाता है और माँ धरित्री रानी को 3 दिन के लिए विश्राम दिया जाता है। रज 3 दिनों के बाद चतुर्थ दिन को माँ वसुंधरा को हल्दी, गंगा जल और दूध इत्यादि देकर स्नान किया जाता है। उत्पादन करने का क्षमता लाभ करता है और उसके पश्चात चाष कार्य शुरू हो जाता है। माँ धरित्री इसी समय रजवती होने के कारण से तो ये 3 दिन संपूर्ण भावे विश्राम मिलता है और उड़ीसा का प्रत्येक नारी ये 3 दिन भी अपने आप को सुसज्जित करके समस्त भारी कार्य से और पूजा इत्यादि कार्य से निवृत्त रहते हैं। इसी समय प्रत्येक देवी मंदिरों में भी पूजा अर्चना बंद रहता है क्योंकि माँ प्रकृति रानी माँ देवी का रजवती होने के कारण से उनको 3 दिन के लिए विश्राम दिया जाता है, उनका पूजा अर्चना बंद रहता है। ये परंपरा सिर्फ उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा बाहर भी गुवाहाटी का कामाख्या मंदिरों में भी ये परंपरा प्रचलित होता है। ये रज 3 दिनों को माँ कामाख्या रजवती होने के कारण से भी उनका मंदिर का पूजा अर्चना संपूर्ण भावे बंद रहता है और माँ कामाख्या इसी 3 दिनों अपने आप को विश्राम लेते हैं।
इसी प्रकार रज पर्व में माँ धरित्री को समस्त शक्ति अपना श्रद्धा और सम्मान देने के कारण से ये रज पर्व उड़ीसा में पालन किया जाता है। हम जैसे लोग जो उड़ीसा से बाहर रहकर उसी याद को याद करते हैं और उड़ीसा बाहर रज पर्व को पालन करने में कोशिश करते हैं, फिर भी उड़ीसा जैसा वो स्वाद, उड़ीसा जैसा आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि रज पर्व उड़ीसा का पर्व, उड़ीसा के अंदर उसका पालन का विशेष महत्व होता है। चाहे जो भी जितना कोशिश करो उड़ीसा का बाहर रहकर जितने अपने आप को रज पर्व के साथ मज़ा लेने के कोशिश करने से भी वो थोड़ा फीका पड़ जाता है। फिर भी रज का आनंद लेने के लिए प्रचेष्टा करते हैं और अपना परिवार के साथ रज मनाने के लिए कोशिश करते हैं। ये विषय वस्तु आप सबको कैसे लगा ज़रूर जनाइए।